सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इसमें पूछा गया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। इसमें पूछा गया कि कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। कौन थी? तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसमें पूछा गया कि जो पांड्य साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी। तो मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। कहाँ पर? मदुरई थी जो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। इसमें पूछा गया कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसमें पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। इसमें पूछा गया कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। इसमें पूछा गया कि जो वास्को डी गामा था वह कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था। कौन था? एक पुर्तगाली था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह आया था। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। इसमें पूछा गया कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। सर टॉमस रो ने सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। इसमें पूछा गया कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम सुधार अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। इसमें पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद किस धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसके द्वारा स्वामी विवेकानंद को प्रसिद्धि मिली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्यान की गई। इसे पूछा गया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। तो यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। इसमें पूछा गया कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। इसमें पूछा गया कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? बेलूर कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। इसमें पूछा गया कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। इसमें पूछा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इससे पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाँ, कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? इसमें पूछा गया कि शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसमें पूछा गया कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब को नवाब वजीर कहते थे। कहाँ के? अवध के नवाब को नवाब वजीर कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसमें पूछा गया कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इसमें पूछा गया कि आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। इसमें पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप से संबंधित है। किससे? महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह है। इससे पूछा गया कि बंगाल की फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ पर की गई थी? तो यह हुगली में की गई थी। पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसमें पूछा गया कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। उसने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसमें पूछा गया कि यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? तो यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। कहाँ से? बिहार से प्राप्त होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? इसमें पूछा गया कि किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ग्रांड डफ ने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसमें पूछा गया कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। कौन थी? रायगढ़ थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? इसमें पूछा गया कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन ए होगा